नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है जहां फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों पे पानी गिरते हुए देख रहा हूं। डायरेक्ट हिट में हमने आपको बता ही दिया है कि जो 319 का कुनबा जोड़ा था उसमें से 20 ही गड़बड़ा रहे हैं। वहां सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का अभी ओरिजिनल कौन सी क्या है ये फाइनल होगा। जिस दिन वो फाइनल होगा वहां गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन पुराना शिकार संभला नहीं जा रहा है, नया शिकार करने साहब निकल पड़े। और विपक्ष को जब आज उन्होंने बुलाया चाय पीने के लिए, जब बुलाया गया था सारे विपक्ष को, तो कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ डीएमके की सांसद कानीमोझी पहुंची। स्टालिन की सिस्टर लगती है। दक्षिण में करुणानिधि की एक दो पत्नियां थी, उनमें से काजीमूरी उनकी बड़ी लाडली बेटी थी। और जब वो सत्ता में थे तो बड़ा पावर सेंटर माने जाते थे। वो अकेली मोदी जी के सामने चाय पीने बैठी थी विपक्ष की तरफ से, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया। जो 38 वाला गुट था, जो ना एनडीए के साथ है ना इंडिया के साथ, वो 38 नंबर ही इसलिए हुआ क्योंकि उसमें 22 डीएमके के सांसद है तमिलनाडु के, और बाकी आम आदमी पार्टी के एक दो उसके है, एआईएमआईएम के, और बाकी एक वाले। तो पूरे विपक्ष में से सिर्फ मैडम वहां चाय पीने पहुंची। तो शायद एक आशा द्वीप प्रज्वलित हुआ कि चलो कुछ तो होगा, लेकिन उस पे पानी फिर गया। तो खबर है कानीमोझी की चाय पे जाने की और विजय के पत्र की। दोनों एक्सरे से नीचे से देखा तो क्या पाया। पहले कानीमोझी जी की बात करते हैं। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया और इस बार संसद का सत्र काफी हंगामेदार भी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हमेशा की तरह इस बार भी सांसद सत्र खत्म होने के बाद अपने चेंबर में फ्लोर लीडर्स के लिए चाय की पार्टी रखी थी, जिसमें विपक्ष की तरफ से सिर्फ डीएमके की सांसद कानीमोझी शामिल हुई। संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही चंद मिनट ही चली। विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम का गान कर रहा है। लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी सेनेडाय। और मानसून सत्र की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह के साथ चाय पार्टी में विपक्ष की तरफ से सिर्फ डीएमके की सांसद एम के कानीमोझी पहुंची। फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। सत्र के स्थगित होने के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने चेंबर में फ्लोर लीडर के लिए चाय पार्टी रखी। सत्ता पक्ष के पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह पहुंचे। लोकसभा स्पीकर की चाय पार्टी का एक बार फिर से विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित विपक्षी दल की तरफ से कोई नेता नहीं पहुंचा। ऐसे में अकेले डीएमके की तरफ से कानीमोझी की चाय पार्टी में पहुंचने में सियासी मायने कई इसमें से अलग अलग खबरें निकल रही है। हर बार लोकसभा अध्यक्ष बिरला, जो ओम बिरला है, संसद सत्र की समाप्ति के बाद एक पारंपरिक चाय पार्टी रखते हैं। वो चाय पार्टी और बाकी चीजों में बड़ी परंपरा रखते हैं। बाकी सदन में कैसी परंपराएं ध्वस्त होती है आपने देख ही लिया है। जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स पहुंचते हैं, विपक्ष ने स्पीकर की चाय पार्टी का बहिष्कार किया, लेकिन डीएमके वहां चली गई। पिछले साल मानसून सत्र समाप्त होने के बाद जब विपक्ष ने स्पीकर की पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया था, तब उसमें डीएमके भी शामिल थी। उस समय डीएमके का कोई नेता चाय पार्टी में शामिल नहीं हुआ था,
लेकिन इस बार कानीमोजी पहुंची। ऐसे में डीएमके अब विपक्ष से दूरी बनाए हुए सत्ता पक्ष के करीब दिख रही है। यदि मोदी सरकार डीएमके के को साथ रखती है, तो आने वाले समय में परिसीमन विधेयक की राह आसान हो सकती है। डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद है, जो काफी अहम है। डीएमके के विरोध के चलते ही सरकार अप्रैल में हुए विशेष सत्र में इस विधेयक को पास नहीं करा सकती थी। अब जिस तरह कानिमोझी स्पीकर के चाय पार्टी में शामिल हुई, उससे सियासी मायने काफी अहम हो जाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके सत्ता से बाहर है और कांग्रेस के साथ उसके रिश्ते खराब हो गए। तलपति विजय की पार्टी टीवीके के साथ कांग्रेस के हाथ मिलाया और बाद में डीएमके ने संसद में कांग्रेस के साथ अलग बैठने की मांग की थी। डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बनी रखी है, लेकिन जब इस तरह का लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी में कानिमोझी पहुंची, तो उससे एक नए समीकरण की संभावना देखी जा रही है। मोदी सरकार को परिसीमन विधेयक पास करने के लिए डीएमके पर खास भरोसा है। एनडीए के इस भरोसे के पीछे एक गहरी रणनीति, बिसात, बदलती सियासी परिस्थितियां और कुछ व्यवहारिक समीकरण हैं। मानसून सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार ने डीएम के नेतृत्व से संपर्क किया था। परिसीमन के मुद्दे पर समर्थन का अनुरोध किया था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सरकार एक विधेयक पेश ही नहीं कर पाई। मतलब बेसिकली सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं था, नहीं तो सरकार हंगामे हंगामे का इंतजार नहीं करती। संविधान के संशोधन के जरिए मोदी सरकार परिसीमन बिल को पास करना चाहती थी और पास कर सकती थी। अप्रैल के विशेष सत्र में मौजूद 528 सदस्यों में से 298 ने बिल के पक्ष में और 230 ने इसके खिलाफ वोट पड़े थे। कांग्रेस से लेकर सपा और डीएमके ने बिल के खिलाफ वोट किया था। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास लोकसभा में फिलहाल 293 सदस्य है। टीएमसी के 20 और शिवसेना जो 6 उद्धव ठाकरे वाले आए, वो साथ में आने के बाद ये आंकड़ा 319 पहुंचता है। शरद पवार पार्टी के 8 को यदि इसमें जोड़ दो तो ये आंकड़ा 327 हो जाता है। और इसके अलावा एनडीए से अतिरिक्त लोकसभा सांसदों ने सरकार के समर्थन में वोट किया था। यदि उससे जोड़ दिया तो 332 हो जाते हैं। लोकसभा के कुल 243 सांसद के लिहाज से 2/3 बहुमत के लिए 360 संख्या चाहिए। इस लिहाज से 28 सांसदों के समर्थन की सरकार को और जरूरत होगी। ऐसे में डीएमके बिना 2/3 नंबर जुटाना असंभव है। डीएमके के पास 22 लोकसभा सांसद है, जिसके साथ डायरेक्ट इन या इनडायरेक्ट समर्थन हासिल कर सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को आसानी से पार कर सकती है। यही लोचा फंसता है। लेकिन क्या ये चाय पार्टी पे मामला रुक जाएगा? क्या चीजें यही तक बिल्कुल शांत रहेगी? आपने फोटोग्राफ भी देखा ही होगा वो डीएमके का। लेकिन डीएमके कोई भी स्टैंड लेगी तो उसको केंद्र से ज्यादा उसको अपने डीएम राज्य में अपनी पोजीशन देखनी होती है। राज्य में भाजपा के साथ जाना मतलब एक सुइसाइडल अटेम्प्ट होगा, क्योंकि खासकर मोदी जी के बीजेपी के साथ जाना, केंद्र के साथ जाना। सीएम विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में पारित प्रस्ताव का हवाला देते हुए जनगणना के बाद सीटों का नया बंटवारा दक्षिण राज्यों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जरूरी संवैधानिक संशोधन कर अगले लोकसभा और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू करने की बात कही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने परिसीमन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर 3 बड़ी मांगे रखी है। विजय ने कहा है कि लोकसभा में राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व को बरकरार रखा जाना चाहिए। इसके लिए संविधान में जो संशोधन जरूरी है वो कर लेना चाहिए। यह मांग ऐसे समय आई है जब दक्षिण राज्यों में परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेके काफी चिंता बढ़ाई जा रही है, माने चिंता जताई जा रही है, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं है, पॉपुलेशन विस्फोट नॉर्थ की तरफ है। तो ज्यादा पॉपुलेशन, यदि उन्होंने वाकई पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ऐसी स्थिति आ गई है परिसीमन के चलते। सीएम विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को पारित उस प्रस्ताव का हवाला दिया जिसमें लोकसभा सीटों के मौजूदा बंटवारे को बरकरार रखने की मांग की गई है। और विधानसभा ने कहा कि यदि आबादी के आधार पर बनकर मैंने आधार पर ही तैयार होना होगा, तो कोई ऐसा परिसीमन जिससे दक्षिण राज्य की मौजूदा हिस्सेदारी प्रभावित नहीं हो, उसके साथ अन्याय ना हो। इस राज्यों ने लंबे समय तक जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक विकास के लिए काम किए हैं।
मुख्यमंत्री विजय की मांग है कि संविधान में संशोधन कर लोकसभा के कुल संख्या के स्थायी रूप से 343 पर ही तय किया जाए। उनका कहना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने या आबादी के आधार पर नए सिरे से बड़े बदलाव करने से मौजूदा मौजूदा राजनीति में संतुलन प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा की हर राज्य को वर्तमान में जितनी सीटें मिली हुई है, उनका बंटवारा आगे भी वैसा ही होना चाहिए। यानी परिसीमन के दौरान तमिलनाडु समेत दक्षिण राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी कम नहीं होगी या होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था में दक्षिण राज्यों की सीटें घटाने के बजाय बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पे तमिलनाडु में 39 सीटें बढ़कर 59 होने का अनुमान दिया है। तमिलनाडु के सीएम विजय ने आगामी लोकसभा चुनाव और उसके बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को मौजूदा सीट व्यवस्था में लागू किया जाना चाहिए। अब आप बताइए, एक तरफ वो डीएमके को साध रहे हैं, तो विजय ने ऐसा प्रस्ताव दिया जो तमिलनाडु में डीएमके को अब बीजेपी का साथ देना मुश्किल हो जाएगा। इस एक पत्र ने चाय पार्टी पे आई हुई कानीमोझी की वहां जो उपस्थिति थी उसको भी ज़ीरो कर दिया। ये मैंने कहा था, तमिलनाडु और बंगाल ये दोनों राज्य चुनावी नतीजों के बाद भी हर रोज खबरों में रहेंगे। काट और मात, शाह और मात लगातार चल रही है। एक्सरे से मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम छटपटाहट पे है 360 आंकड़ा पहुंचने के लिए, और सारे फांसे उल्टे पड़ रहे हैं। सवाल है कि ज्यादा ना खींचे, नहीं तो ये 290 का आंकड़ा कहीं तकलीफ में न पहुंचे। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।